Let's do question number 2 of exercise 13.2, that is exponents and power. Question number 2 is simplify. Simplify मतलब हमें इन्हें सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू निकालनी है. एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कि हमें इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है, लेकिन पावर्स की फॉर्म में ही वैल्यू निकालनी है. तो अपना फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32. तो देखिए यहाँ कैसे करेंगे. अब हमें यहाँ 2 की पावर और 3 की पावर लिख रही है और ये बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं कि इसको और फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, प्राइम फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इनको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करके पावर्स की फॉर्म में कर लेंगे. तो कैसे करेंगे देखिए. 4 को हमें पता है, हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. और वी कैन से दैट 2 की क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं पावर्स की फॉर्म में अगर लिखा जाए. इसी तरीके से 32 हम क्या लिख सकते हैं, 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. तो कितनी बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ गया. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, राइट. फिर से बता रही हूँ, जो ये बड़े बड़े नंबर थे जिनको और आगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता था और पावर्स की फॉर्म में किया जा सकता था, तो हमने इसको पावर्स की फॉर्म में चेंज कर लिया. क्योंकि 32 2 से 5 टाइम्स डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 2 की पावर 5. कितनी बार मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, 5 टाइम्स, तो इसलिए डायरेक्टली 2 की पावर 5 लिख दी. और 4 देखिए 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 2 की पावर 2. तो अब ये पावर्स मैं यहाँ लिख दूंगी 4 और 32 की जगह. तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3 एज इट इज़ इंटू 3 की पावर 4, और 4 की जगह मैंने 2 की पावर 2 और 3 एज इट इज़, और 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख दिया, राइट. अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए. अब हम 2 की पावर ऊपर वाला सॉल्व करते हैं. 2 की पावर है, यहाँ पे भी 2 की पावर है, लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के केस में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होता है, राइट. और 3 की पावर 4 एज इट इज़ अपॉन 3 एज इट इज़ और 2 की पावर 5 एज इट इज़. अब देखिए ये पावर्स ऐड की तो 3 + 2 5 आ गई, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 5. अब देखिए 2 की पावर 5 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी. तो क्या बच गया हमारा, 3 की पावर 4 अपॉन 3 बच गया. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर 4 अपॉन 3, और 3 की कोई पावर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं. मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर 1 है तो वही वैल्यू आ जाती है, मतलब उसका एक बार लिखना. तो अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड के केस में बेस सेम है, तो डिवाइड के केस में पावर्स क्या हो जाती थी, सब्ट्रैक्ट हो जाती थी. तो ये कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 3, और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना था. एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही फॉर्म होती है पावर की फॉर्म में. तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 3 इज़ द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट है हमारा 5 की पावर 2 और बाहर 3 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7. इसे क्वेश्चन को देखने से पहले आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन या इंट्रो देखा हो तो मैंने आपको ये बताया था a की पावर n भी है और बाहर m भी है. तो मैंने आपको बताया था a की पावर, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो हम सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो 5 की पावर कितनी हो गई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7. अब देखिए 5 की पावर क्या आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 2 3 ज़ा 6 हो गया इंटू 5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7. अब देखिए मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई के केस में
हम क्या करते थे, पावर्स ऐड कर देते थे, तो 6 + 4 और बाद का वैल्यू एज इट इज़। तो अब 6 + 4 कितना हो गया, 10, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड का केस है। तो डिवाइड के केस में जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। तो ये कितना आ गया, 5 की पावर 10 में से 7 गया 3, तो एज इट इज़ छोड़ना है, पावर की फॉर्म में छोड़ना है, तो 5 की पावर 3 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो देखिए अब हमें पता है 25 को फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है और 5 की पावर में ला सकते हैं। तो ये देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, राइट, और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार 5 आया है। तो हमने यही किया, 5 की पावर 2 लिख दिया 25 को, और बाहर जो पावर 4 थी एज इट इज़ लिख दिया। फिर से बता रही हूँ, 25 को तो जैसा कि 5 × 5 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 2 लिख दिया और बाहर ये वाली 4 पावर लिख दी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब हमने सीखा था जब भी इस टाइप की वैल्यू होती है, 2 पावर्स होती हैं और बीच में ब्रैकेट होता है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2 × 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब हमें पता है 2 4 कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब डिवाइड का केस है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवाइड के केस में। तो ये कितनी आ गई, 8 में से 3 गया 5, तो 5 की पावर 5 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर 8 अपॉन 21 × 11 की पावर 3। तो देखिए अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 3 7 21 होता है, तो 11 की पावर 8 ऊपर वाली वैल्यू सारी एज इट इज़ लिख दी, और 21 को 3 7 21 × 11 की पावर 3। अब देखिए ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ कुछ कट रही हैं, तो वो काट दी। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे 7 की पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं दे रखी, तो हम पावर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो अब देखिए अब 7 की अलग पावर चलेगी और 11 की अलग, और डिवाइड का केस है, तो डिवाइड के केस में क्या करते थे हम, डिवाइड हो रही है 7 की पावर 2 7 की पावर 1 से, तो डिवाइड के केस में पावर्स माइनस हो जाती थी जब बेस सेम होता था। सेम केस 11 के साथ है, पावर्स क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड का केस है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। तो ये कितना आ गया, देखिए 7 की पावर 2 में से 1 गया 1 × 11 की पावर 8 में से 3 गया 5। तो 7 की पावर 1 लिख के आए या 7 × 11 की पावर 5 लिख के आए, इन दोनों में से कुछ भी लिख के आए, आंसर करेक्ट है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट है हमारा 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 × 3 की पावर 3। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का केस है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 + 3 = 7, और देखिए सेम वैल्यूज़ आ गई हैं ऊपर नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल हो गई, तो कितना बच गया, 1 बच गया, या तो 1 लिख दीजिए। एक चीज़ और, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में इंट्रो में मैंने बताया था, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो आप या तो 1 लिख सकते हैं, और 3 की पावर ही 0, क्योंकि यहाँ 3 की बात हो रही है इसलिए 3 की पावर, यहाँ 5 की बात होती तो 5 की पावर 0, तो उसका मतलब भी 1 ही है। तो इन दोनों में से आप कुछ भी आंसर लिख के आए, आंसर करेक्ट है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है किसी की भी पावर 0 है तो 1 होता है, तो सबकी पावर 0 है तो सबकी जगह क्या लिख देंगे, 1, और तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, 3। अब आप कहेंगे पावर्स में तो लिखा ही नहीं,
तो 3 लिखें या 3 की पावर 1 लिखें, बात एक ही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। आंसर करेक्ट है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। 7th पार्ट इज 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। हमें पता है किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, तो 1 की 1 में ही मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 1, और 1 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं अकेला। इन दोनों में से कुछ भी लिख के आइए, करेक्ट है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। अब सबसे पहले जिस जिस की पावर 0 उस जगह 1 लिख देंगे, तो यही किया, 1 लिख दिया। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और बाहर का 1 एज इट इज, तो 2 1 ज़ा 2। तो अब 2 लिख के आए या 2 की पावर 1 लिख के आए, दोनों करेक्ट हैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। आप 2 भी लिख सकते हैं, राइट, तो इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है 4 को फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है। अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यही किया, ऊपर वाली वैल्यूज़ तो सेम आ गई और नीचे वाली वैल्यूज़ में 4 को हम 2 की पावर 2 लिख दिया और बाहर वाला 3। देखिए 4 को हमने 2 की पावर 2 लिखा है और ये वाला 3 बाहर लिख दिया इंटू ए की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 8 एज इट इज़ इंटू, अब देखिए ए की पावर 5 है, ए की पावर 3 है, ये डिवाइड में है तो एज इट इज़ लिख रही हूँ, नेक्स्ट उसमें सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखा था हमने, तो 2 इंटू 3 और ए की पावर 3 एज इट इज़, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 3 ज़ा 6 इंटू ए की पावर 3। आगे कैसे होगा, तो देखिए ये वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, ये भी वैल्यू डिवाइड हो रही है और बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, जब पावर्स डिफरेंट हैं और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे बेस सेम होने के कारण। तो कितना आ गया, 2 की पावर 8 में से 6 गया 2 और ए की पावर मल्टीप्लाई लिख दीजिए यहाँ पे, 5 में से 3 गया 2। या तो आप एज इट इज़ छोड़ जाइए या आप क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों की पावर 2 है तो हम अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाहर 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू ए इज़ 2a और बाहर ब्रैकेट लगाए बिना 2 नहीं लिखिएगा। अगर ब्रैकेट के बिना लिखेंगे तो इसका मतलब सिर्फ a की पावर 2 है, 2 की पावर 2 नहीं है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर आंसर। 10th पार्ट है हमारा a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 इंटू a की पावर 8। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये पूरे के नीचे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब ऊपर वाली चीज़ सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ऊपर मल्टीप्लाई और बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होता है तो हम पावर्स ऐड कर देते हैं और नीचे वाली एज इट इज़ लिख दी। तो ये कितना आ गया, ए की पावर 5 + 8 इज़ 13 अपॉन ए की पावर 3। अब बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा डिवाइड के केस में। तो ये कितना आ गया, ए की पावर 10 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4 की पावर 5 ए की पावर 8 बी की पावर 3। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं और चाहे ना भी लगाएं, बात एक ही है, ए की पावर 5 बी की पावर 2। अब आप देखेंगे 4 की पावर 5 है, यहाँ पे भी 4 की पावर 5 है तो कैंसिल हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम वैल्यूज़ थी। तो क्या बच गया हमारा, ए की पावर 8 एंड बी की पावर 3 अपॉन ए की पावर 5 एंड बी की पावर 2। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट और डिवाइड हो रहा है, सेम केस इसके साथ है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड के केस में हम
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर्स, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया, a की पावर कितनी बच गई, 8 में से 5 गया 3, और b की पावर 3 में से 2 गया 1, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a की पावर 3b इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 2 और बाहर में है पावर 2। तो कैसे करेंगे, देखिए अब पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी तो हम क्या मान लेंगे 1, और बेस सेम है और मल्टीप्लाई है और पावर्स डिफरेंट है। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 3 प्लस 1 कर देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर वाली पावर इस केस में मल्टीप्लाई होती है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ऐड होती है। तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, तो 2 की पावर 4 और बाहर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है पावर, तो 2 की पावर 8 इज द आंसर।